तो अगर हम लोग थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके उन सारा स्टॉक्स का रैली पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो गया ना खेला। मार्केट चले ना चले भाड़ में जाए मार्केट। पिछले 2 सालों से शेयर बाजार का परिस्थिति कैसा है वो आपको भली भांति पता होगा। पिछले 2 सालों से शेयर बाजार जहां से शुरू हुआ था आज के डेट में शेयर बाजार वहीं पर जाकर खत्म हो रहा है। यानी पिछले 2 सालों से शेयर बाजार ने इन्वेस्टर्स को 1 रुपया भी कमाकर नहीं दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी 2 सालों के अंदर अंदर जिसको शेयर बाजार से पैसा बनाना है वो ठीक ही बना रहा है इसी मार्केट में। यानी कि जबकि पिछले 2 सालों से मार्केट चला नहीं है, मार्केट भागा नहीं है, इसी मार्केट में जिसको पैसा बनाना है ना वो ऑलरेडी आज के डेट में भी बना रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, जबकि पिछले 2 सालों से मार्केट चला नहीं है, अब इतने बुरे मार्केट में भी शेयर बाजार से लोग कैसे पैसा बना रहा है। तो यहीं पर तो आपकी एक्सपीरियंस काम आती है। आप जरा कॉमन सेंस से सोचो, हमारे शेयर बाजार में मोटा मोटी कितना स्टॉक्स लिस्टेड है। आप बोलोगे सर हमारे शेयर बाजार में मोटा मोटी 5000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। अब मानता हूं पिछले 2 सालों से शेयर बाजार चला नहीं है, शेयर बाजार दौड़ा नहीं है, तो हमारे शेयर बाजार में जो 5000 स्टॉक्स है क्या ये 5000 का 5000 स्टॉक्स डाउन है? मेरा आपसे यही सवाल है कि जबकि पिछले 2 सालों से मार्केट चला नहीं है, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पिछले 2 सालों से मार्केट चला नहीं है लेकिन हमारे शेयर बाजार में जो 5000 स्टॉक्स है 5 का 5000 स्टॉक्स डाउन में है? ऐसा नहीं है। आज के डेट में भी अगर आप चेक करोगे तो आज के डेट में भी मोटा मोटी 200 से 300 आपको कंपनी मिल जाएगा जो कंपनी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है आज के डेट में भी। जबकि मार्केट चला नहीं है उसके बावजूद भी आपको 200 से 300 स्टॉक मिल जाएगा जो स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पर मिलेगा, जो स्टॉक आपको रोज भागता हुआ मिलेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके उन सारा स्टॉक्स का रैली पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो गया ना खेला। मार्केट चले ना चले भाड़ में जाए मार्केट। लेकिन फिर भी अगर हम लोग उन सारे स्टॉक्स का रैली पकड़ लेते हैं तो मार्केट चाहे गिरे, मार्केट चाहे बढ़े, हम शेयर बाजार से पैसा कमाते ही रहेंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि गिरते हुए मार्केट में भी तेज भागने वाला स्टॉक्स को, मोमेंटम वाला स्टॉक्स को, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, आज की वीडियो में उसी तरीके के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे आप अपने रिस्क पर करें, इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि इस गिरते हुए मार्केट में हमें वैसा ही स्टॉक्स पैसा बनाकर दे सकता है जिस स्टॉक में या तो कोई फंडामेंटल चेंज आया है, जो स्टॉक में या तो कोई ट्रेंड चल रहा है, या फिर जो स्टॉक में या तो कोई मोमेंटम चल रहा है। हमें इसी तरीके का स्टॉक्स को खोजना पड़ेगा जिस स्टॉक में या तो कोई फंडामेंटल चेंज आया है, या तो वो स्टॉक ट्रेंडिंग में है, या तो वो स्टॉक मोमेंटम में है। ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि ऐसा स्टॉक्स को आखिर कैसे खोजा जाता है। तो हम लोग आज की वीडियो में काफी सारे तरीके के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि हमें आ जाना है गूगल पर। अब गूगल पर आने के बाद हमें सबसे पहले सर्च करना है Skinner.in। यहाँ पे आप देख सकते हो Skinner.in, ये एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली ये वाला वेबसाइट का यूज करता हूँ। अब जैसे ही आप Skinner.in को सर्च करोगे उसके बाद पहला वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो FI बाइंग, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये देखो जी काफी सारा लिस्ट आ गया स्टॉक्स का। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई भी स्टॉक हमारे तरफ से बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वैसे भी मैंने स्टॉक्स को ब्लर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको काफी सारा स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये सारा स्टॉक्स का मतलब क्या है, तो ये सारे स्टॉक में फिल्टर लगाया हुआ है। कौन सा फिल्टर लगाया हुआ है? FIs बाइंग का फिल्टर लगाया हुआ है। यानी कि ये सारा ऐसा स्टॉक्स है जिन स्टॉक्स में रिसेंट क्वार्टर में FIs ने यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। क्या समझा आपने? ये जो लिस्ट है, स्टॉक्स का लिस्ट है, ये सारा स्टॉक्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक को रिसेंट क्वार्टर में बढ़ाया है। वही सारा स्टॉक्स का ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंज इन FI होल्ड, यानी कि मोटा मोटी 1.24% जो होल्डिंग है FIs ने इंक्रीज किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 1% बढ़ाया है, 1% बढ़ाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3% बढ़ाया है, 1.96% बढ़ाया है। तो ये सारा जो होल्डिंग देख रहे हो FIs ने अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है ये सारा स्टॉक्स में। अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल ये आएगा कि ठीक है सर, अगर FIs ने ये सारा स्टॉक्स में अपना होल्डिंग को
को बढ़ाया है, तो इससे हमें क्या मतलब है? तो इससे हमें इसलिए मतलब है क्योंकि आप जरा सोचो, अभी के टाइम पे मार्केट का परिस्थिति कैसा है। परिस्थिति काफी ज्यादा खराब है, वार लग गया है, युद्ध लग गया है, ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, जीडीपी का ग्रोथ स्लो होते जा रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट में टेंशन का माहौल है। तो जबकि पूरा ग्लोबल मार्केट में टेंशन का माहौल है, उसके बावजूद भी आज के डेट में भी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, इतना बुरा हालातों में भी अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर किसी स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो जरूर उस स्टॉक में कुछ ना कुछ बात है, या फिर आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है अजीबोगरीब एक्टिविटी, जिसके कारण ही इतना बुरा परिस्थिति में भी बाहर के विदेशी इन्वेस्टर उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब इस लॉजिक से अगर हम लोग सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है ये सारा स्टॉक्स में, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन शेयर बाजार में जबकि हम लोगों को काम करना है, तो हमारा चिंताधारा ऐसा ही होना चाहिए कि जबकि ग्लोबल मार्केट में टेंशन है, हमारा रुपये वीक होते जा रहा है, गोल्ड खरीदने के लिए हमारा पीएम मना कर रहा है, इतना बुरे परिस्थिति में भी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर किसी स्टॉक में अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, तो हो सकता है उस स्टॉक में आने वाले समय में कोई फंडामेंटली या फिर कोई टेक्निकली चेंज आने वाला है, जिसके वजह से ही एफआईएस ने इन्वेस्टिंग किया है। तो इस तरीके का अगर हमारा चिंताधारा रहेगा तो शेयर बाजार में हम लोग काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमें स्टॉक का एक शॉर्ट लिस्ट बना लेना है, और बाकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो तो आपको आता ही होगा, आशा करता हूं। तो यहां से शॉर्ट लिस्ट बनाकर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ये पहला नंबर तरीका है। दूसरा नंबर तरीका क्या है कि आपको देखना है कि इतना बुरा परिस्थिति में भी अगर कोई ऐसा स्टॉक है, अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टरली जो रिजल्ट है काफी तगड़ा रिजल्ट दिखाया है। जैसे कि इस वाला केस में आप देख सकते हो कि इस फलाने कंपनी का, XYZ कंपनी है, इस फलाने कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था मार्च 2026 में 2000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया। अब यही रेवेन्यू आज से ठीक 3 महीना पहले था 1500 करोड़ का, यानी कि 3 महीना पहले कंपनी ने सेल किया था 1500 करोड़ का, और 3 महीना के बाद कंपनी का सेल 500 करोड़ रुपया बढ़ गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 3 महीना पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था मोटा मोटी 100 करोड़ रुपया, एग्जांपल दे रहा हूं, और 3 महीना के बाद आज के डेट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 213 करोड़ रुपया हो गया है, यानी कि 100 करोड़ रुपया ज्यादा कमा लिया कंपनी ने सिर्फ 3 महीना में। तो इतना अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी अगर इस टाइप का कंपनी हमें सस्ते में मिल रहा है, तो वहां पे आने वाले समय में हो सकता है कोई टेक्निकली चेंज आए, कोई मोमेंटम आए, कोई ट्रेंड बन जाए, उसके बाद वहां से भी हम लोग फायदा उठा सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा कंपनी है जिस कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में काफी बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है। अच्छा, बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमें चार्ट में आ जाना है, उसी कंपनी का चार्ट में आना है, देखना है कि क्या इस कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है, अच्छा क्या इस कंपनी में मूव आया कि नहीं आया। अगर मूव आया है तो हो सकता है हमसे वो रैली छूट गया है, उसको जाने देना है। लेकिन अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी उस कंपनी में अगर मूव नहीं आया है तो डेफिनेटली मार्केट के प्रेशर की वजह से उस कंपनी में मूव नहीं आ रहा है। जिस दिन मार्केट का प्रेशर सही हो जाएगा उन सारा कंपनी में सबसे पहले तेजी आएगा, क्योंकि भैया बिजनेस फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है। बिजनेस अच्छा है, स्टॉक का प्राइस नीचे है, यानी कि मार्केट के प्रेशर के वजह से नीचे है। जिस दिन मार्केट का प्रेशर खत्म हो जाएगा, बिजनेस अच्छा है, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो रॉकेट हो जाएगा, और अगर हम लोग पहले से ही इन्वेस्टेड रहेंगे तो हमारा पैसा भी इसी तरीके से बनता है। यहां तक समझ गए ना? ये दूसरा तरीका है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है हमें गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद सिंपली सर्च करना है 52 वीक हाई स्टॉक। अब जैसे ही हम लोग 52 वीक हाई स्टॉक सर्च करते हैं, उसके बाद काफी सारा वेबसाइट का नाम आ जाएगा। जो भी वेबसाइट आपको पसंद आए उस वेबसाइट को क्लिक करके आपको एक शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगा। उस शॉर्ट लिस्ट में से आप वैसा ही स्टॉक्स को चुन सकते हो जो स्टॉक में कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि इतने बुरे हालातों में भी, जबकि मार्केट 2 साल से चला नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक अपना 52 वीक हाई में चल रहा है, तो जरूर उस स्टॉक में कोई ना कोई मोमेंटम चल रहा है। अब उस मोमेंटम में अगर हम लोग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी पैसा बन सकता है। लेकिन डायरेक्ट ब्लाइंडली हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है।
ऐसा नहीं करना है कि भैया यहां से हमें स्टॉक का लिस्ट मिल गया डायरेक्ट बाई करना है। डायरेक्ट बाई करोगे पूरा पैसा डूब सकता है, बहुत रिस्की होता है। आपको जब शॉर्टलिस्ट मिल जाएगा, फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, प्राइस एक्शन देखना है। जब आपको हर चीज मैच होने लगे, जब आपको लगने लगे कि भैया स्टॉक अप ट्रेंड में है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आएगा वहां पर हमारा बाई पोजीशन बन सकता है। जब आपको लगे कि भाई यहां से बढ़ सकता है तभी बाई करना है। तुक्के से बाई नहीं करना है कि भैया चलो 52 वीक हाई में चल रहा है डायरेक्ट बाई कर लेता हूं। तुक्के से बाई करोगे पूरा पैसा शेयर बाजार में डुबा दोगे। प्राइस एक्शन मैच होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना है, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करना है, प्लस स्टॉप लॉस लगाना है। इन सारी चीजों को ध्यान रखकर प्लानिंग के साथ काम करोगे तभी पैसा बनेगा। बिना प्लानिंग का डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे, स्टॉक का लिस्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट जाके कल मार्केट में बाई करोगे, पूरा पैसा शेयर बाजार में डुबा दोगे। अगर आप कोई शेयर को बाई कर रहे हो, उसके पीछे आपका लॉजिक, उसके पीछे आपका जो रीजन है वो प्रॉपर रीजन होना पड़ेगा। बिना रीजन का बाई करोगे, ये रीजन से बाई करोगे कि स्टॉक का प्राइस जो है 52 वीक हाई में चल रहा है, तो ये रीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। मल्टीपल चीजों को देखकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। वैसे फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको इसी तरीके से ये सीखना है कि कैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स को खोजा जाता है, यानी कि छोटा छोटा स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।